गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स में हमने लास्ट वीडियो में किया था थिन लेंस फॉर्मूला विच इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। ऑलरेडी 10th में भी पढ़ चुके हैं हम ये सारा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ size of image to size of object to size of object, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आएगा? h2/h1। किसके इक्वल आएगा? h2/h1। ठीक है। और ये आगे किसके इक्वल बनेगा? v/u, क्योंकि मिरर में माइनस v/u होता है, इसमें क्या होता है v/u। देखो हमारे पास दो लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स में इमेज बनती है दो, रियल एंड वर्चुअल। कनकेव में बनती है सिर्फ वर्चुअल। जब रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, तो क्या होगा? देखो रियल एंड इन्वर्टेड हम साइन कन्वेंशन से अगर चलें तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जितनी भी हाइट होती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, बिलो होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी? नेगेटिव। इन केस ऑफ वर्चुअल मैग्निफिकेशन बनेगी पॉजिटिव। सेम इन केस ऑफ कनकेव लेंस मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल है तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी? 1। अगर डिमिनिश्ड है यानी h1 ग्रेटर देन h2 है, h1 ग्रेटर देन h2 है तो मैग्निफिकेशन आएगी लेस देन 1। अगर h1 लेस देन h2 है यानी मैग्निफिकेशन बढ़ेगी तो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि क्या है कंडीशन, क्या बनेगी। भाई इक्वल है, प्लस का है, साइन सपोज करो प्लस है तो यानी वर्चुअल इमेज बनी है इक्वल साइज की। माइनस आ जाए, भाई रियल और इन्वर्टेड बनी है इक्वल साइज की। ठीक है। ऐसे ही लेस देन में है तो यानी डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज बनेगी। ग्रेटर देन 1 आ जाए इसका मतलब लार्ज इन साइज यानी मैग्नीफाइड होकर आएगी। क्लियर है? समझ आ गई? तो कनकेव में हमेशा पॉजिटिव, कन्वेक्स में अगर रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। क्लियर? अब बात आती है रिलेशन की। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में मैग्निफिकेशन गिवन होती है और फोकल लेंथ, है ना? तो हम या फोकल लेंथ दी और इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से एक वैल्यू गिवन है तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो फाइंड करेंगे। पहले ये नोट कर ले। तो देखो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाइंग बाय u और बोथ साइड। u/v माइनस 1 इज इक्वल टू u/f। यही बनेगा u/v, यही बनेगा। u/v कितना आ जाएगा हमारे पास? u/f प्लस 1। ये बनेगा f एलसीएम u प्लस f। तो u/v कितना है मेरे पास? u प्लस f/f। तो v/u कितना आएगा? f ओवर f प्लस u। v/u क्या होता है? m। तो कितना है? f ओवर f प्लस, यानी अगर फोकल है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है और मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है तो डायरेक्ट फाइंड करते हैं। सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह इमेज डिस्टेंस दी हुई तो क्या करेंगे हम? दोनों साइड अब v से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस v/u इज इक्वल टू 1/f। तो v/u क्या बनेगा? 1 माइनस, इधर v से मल्टीप्लाई करो ना, v/f। तो क्या बनेगा ये? f माइनस v/f। तो मैग्निफिकेशन कितनी आई? f माइनस v/f। ये मैग्निफिकेशन, तो ये मैग्निफिकेशन है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, ये मैग्निफिकेशन है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? इसके बाद आती है बात पावर ऑफ लेंस।
नेक्स्ट है पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट। लाइट को कन्वर्स और डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस। तो पावर को कैसे फाइंड करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हमें पता है 1/f क्या फाइंड किया था हमने, 1 म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। रिफ्रैक्शन वाले में हमने किया था फाइंड, है ना, यही आया था। तो ये किसके इक्वल है, पावर के इक्वल है। तो पावर किसके इक्वल आएगी, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, 1 डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। कनकेव लेंस के लिए पावर क्या बनेगी, नेगेटिव। ठीक है बेटा। अगर फोकल लेंथ होती है इन सेंटीमीटर तो पावर कैसे फाइंड करोगे, 100/f। तो ये था आपका पावर ऑफ लेंस। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कि भाई दो लेंस अगर कंबाइन कर दिए जाए, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये जो लेंस है कॉम्बिनेशन वो किसकी तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। सबसे पहले हम कंबाइंड करते क्यों हैं, मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, उसको हम फाइनल इमेज को इरेक्ट करना है हमें, तब भी हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हम केस करते हैं जब दो कन्वेक्स लेंस को कंबाइन किया। देखो फर्स्ट लेंस में जो इमेज बनेगी वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दो लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, उनको कंबाइन करना है। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ मान लेते हैं, इसकी है f1, इसकी है f2। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्ट हुई, दूसरे सरफेस पे। अगर ये ना होता इमेज यहाँ पे बनती, अब क्या होगा, रिफ्रैक्ट होकर इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ सपोज करो आई डैश। तो ये मैंने मान लिया u, ये है हमारे पास v, ये है हमारे पास v डैश। तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या बनेगा, 1/v, v ये है, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ f1। सेकेंड लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये इमेज क्या है, ये 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 1/v डैश माइनस 1/v प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v डैश कैंसिल, तो बचा क्या, 1/v माइनस 1/u विच इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी टोटल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होगा, उनको ये हमारे पास क्या होगा अगर कंबाइन हो जाए। ठीक है, ये तो हमने कब लिया, जब दोनों लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है, सेम है, यानी इसमें f क्या बनेगा, f1 मल्टीप्लाई f2 ओवर f1 प्लस, ठीक है, ये बनेगा। अगर दोनों लेंस, एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, तो कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/2। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आएगी, f1 f2 ओवर f2 माइनस f1 f2 ओवर f2 माइनस f1। अगर एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लो वो कहता है कि दोनों लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ क्या है, इक्वल है,
एक कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव, और फोकल लेंथ क्या है, इक्वल है। इक्वल फोकल लेंथ होगी तो ये कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा, 0। तो जो रिजल्ट बनेगा फोकल लेंथ का 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और तुम्हें याद होगा प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, यानी एक कन्वेक्स लेंस इक्वल फोकल लेंथ के कन्वेक्स और कनकेव को अगर आप कंबाइन करते हो दैट बिहेव्स एज अ प्लेन मिरर। ठीक है, वो एक प्लेन मिरर की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। क्लियर। F1 ज़्यादा है, F2 कम है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, कनकेव की कम है, तो बड़े वाली क्वांटिटी जब पॉजिटिव आएगी ना, तो ये देखना आपने कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। अगर रिजल्ट आता है पॉजिटिव देन इट बिहेव्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस, अगर रिजल्ट आता है आपका नेगेटिव देन इट बिहेव्स लाइक अ कनकेव लेंस। क्लियर, नोट करें। तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, जो टोटल फाइंड कर रहे हो, फर्स्ट की मैग्निफिकेशन, सेकंड की, थर्ड की, ऐसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पावर क्या बनेगी, P1 प्लस P2 अप टू Pn, जितने भी लेंस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार क्या होता है आपको ये दे दिया जाएगा, सपोज करो लेंस जो है वो ऐसे ज्वाइंट नहीं किए हुए हैं, डी डिस्टेंस से सेपरेट है, तब आपको अगर फोकल लेंथ फाइंड करनी हो तो आप फोकल लेंथ कैसे फाइंड करोगे, तो देखो 1/f क्या बनेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ये याद रखो। ऐसे ही पावर बन जाएगी P1 प्लस P2 माइनस d P1। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर दोनों लेंस को सेपरेट कर दिया किसी फाइनाइट डिस्टेंस d से, तो हम कैसे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से। क्लियर, वो आपको पता ही है। पावर अगर इक्वल फोकल लेंथ है, डायरेक्ट भी अगर हम करें इक्वल फोकल लेंथ है तो क्या होगा, और नेचर अलग अलग है, कन्वेक्स है, कनकेव है, तो 0 आते हैं, इनफाइनाइट होती है, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगी। चाहे पावर 0 आए या फोकल लेंथ इनफाइनाइट आए, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह। क्लियर है। तो ये तो था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, भाई लेंस को अगर कंबाइन करते हैं। अब बात ये आती है कि लेंस और मिरर को भी तो कंबाइन कर सकते हैं। भाई पहले लेंस है, उसके आगे हमने एक मिरर लगा दिया, तब क्या होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब भी पहले ये सोच के चलो मिरर नहीं लगा हुआ, लेंस है, लेंस में जो भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लो। इसकी इमेज डिस्टेंस आ गई, जो इसकी इमेज बनेगी वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी। फिर आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला लगा दोगे, फिर उसको सोल्व करोगे। क्लियर है, नोट कर ली। देखो बेटा, जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, convex lens and a convex mirror of radius of curvature 20 cm are placed coaxially with convex mirror placed at a distance of 30 cm from the lens। हमें क्या दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका 20 सेंटीमीटर है, उसको कोएक्सियली रखा गया। ठीक है। अच्छा, जो इमेज बनी है, जो इमेज बनेगी कन्वेक्स मिरर की कितने डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द, नहीं, जो कन्वेक्स मिरर है वो रखा गया है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट रखा गया है 25। देखो ये मैंने ले लिया कन्वेक्स लेंस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, उसने कहा ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ पे रख दिया हमने कन्वेक्स मिरर, कितनी डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा, जी इधर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने दिया है, 20, तो ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मान लो P, यही बनेगा। अच्छा, ये सही है, इसको मान लो C1। ठीक बेटा, देखो यहाँ से रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मिरर के ऊपर फॉल करेगी। एक क्वेश्चन, एक बात ध्यान से सुनना। देखो इसने कहा फाइनल इमेज ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी जो फाइनल इमेज बनेगी वो वापस यहीं पे आके बनेगी। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल कब है, अगर हमें पता है मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर में से अगर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर रे पास करती है
तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो यानी लेंस पर जब रे गिरेगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से करे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेगी तो यहां से अब इसके ऊपर फॉल की, वापस क्या करेगी? इस पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो कहाँ पे जाके इमेज बनेगी? यहाँ पे। यानी अब इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है? ये है ना, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए फाइनली। इसके लिए वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चलो जी, कितनी आई? 30 प्लस 20, तो हमारे पास v कितना है? 50 सेंटीमीटर। u कितना दिया हुआ है? 25, यानी माइनस 25 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें पता है 50 है, u कितना है? माइनस माइनस प्लस 25, एलसीएम ले लो, है ना? तो क्या बनेगा? 50 1 प्लस 2 1/f। तो f कितना आ गया? 50/3, 16.67 इसका क्या आएगा? आंसर। ये क्या आ गई? कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। क्लियर है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपको स्टेटमेंट पहले पढ़नी है, उसमें या तो ये दिया होगा फाइनल इमेज कैसे बनी है, या आपको फाइनल इमेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा दिया होगा लेंस, दो लेंस भी दे सकते हो, दोनों लेंस का सेपरेशन भी दिया होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पहले एक की सॉल्व करनी है जो भी अननोन वैल्यू है, फिर उसको दूसरे के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट की जो फाइनल इमेज होगी, सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर है? नोट करें। एक है हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला है बेटा, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कह सकते हो आप, न्यूमेरिकल्स के लिए कह सकते हो, इम्पोर्टेंट है। एक बार देखो क्या है इसमें। क्या है? वो ये कहता है कि अगर हमारे पास ये दो लेंस हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन रखी है, ये है ऑब्जेक्ट। सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। वो कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाती है 4f से, तो ऐसे केस में कोई भी दो पोजीशन ऐसी आती है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो क्लियर अलग हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं उन्हीं दो पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फोकल लेंथ जब आपने ऐसे केस में फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करोगे? d² माइनस x²/4d। d क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। x क्या है? दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन। और f क्या है? फोकल लेंथ। तो क्या आएगा? d² माइनस x²/4d। इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान से एक बार नोट कर लेना, एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।